अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं बर्गर बन। बिल्कुल बाज़ार जैसे घर पर हम तैयार करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बन भी बिल्कुल ऐसे ही बने तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बेकरी आइटम में सब लम्हा लम्हा जो टिप्स होते हैं, अगर वो एक भी मिस हो जाए तो फिर रेसिपी हमारी ख़राब हो सकती है। तो चलिए व्यूअर्स, अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बनाने के लिए इंग्रेडिएंट सारे आपके सामने हैं, लेकिन सबसे पहले मैं जो हाफ़ कप दूध है वो एक प्याली के अंदर डाल लूँगी। और अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप शामिल करेंगे। यीस्ट ले ली है सबसे पहले मैंने, और इसको बंद पैकिंग वाली फ़्रेश मैंने ली है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर की पड़ी हुई हम इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर एक्टिव नहीं होगी और बंद हमारे जो है वो फ्रेश और फूले फूले तैयार नहीं होंगे। तो इसलिए फ़्रेश लीजिएगा जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें। तो एक चम्मच मैंने टेबल स्पून भर के ले लिया है यीस्ट का। और अब साथ ही इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के चीनी में डाल रही हूँ। 2 चुटकी के बराबर नमक डाल लेंगे और 2 टेबल स्पून ऑयल मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और साथ ही थोड़ा सा बेकिंग पाउडर हम इसके अंदर डालेंगे 2 चुटकी के बराबर। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे पहले। और अब इसके अंदर ये 2 चुटकी बेकिंग सोडा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ मैं। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चुटकी की मदद से ही डालेंगे। और 2 चुटकी मैंने इसके अंदर ये डाल ली है। इसको भी अच्छी तरह से अब मैं मिक्स कर लूँगी। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैंने 2 कप मैदा छान के रखा हुआ है, उसको मैं अपने बाउल के अंदर डाल लूँगी। पूरा ये 2 कप है। मेजरमेंट का भी ख़ास ख्याल रखिएगा, क्योंकि जितनी चीज़ें और जितनी क्वांटिटी इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, अगर आप भी उतनी ही करेंगे तो आपके बंदे बिल्कुल अच्छे से मेरी तरह के तैयार होंगे। और अब ये जो मैंने अभी बैटर तैयार किया था दूध में सारी चीज़ें डाल के, वो मैंने डाल ली है। और साथ ही गंडा भी डाल ली है। और अब इसको हाथों की मदद से अच्छा सा मिक्स करके मैं गूंद लूँगी। और बड़ा नरम नरम सॉफ्ट सा ये बैटर तैयार होगा। थोड़ा थोड़ा पानी लगा के या दूध भी आप लगा सकते हैं, तो उसके साथ मैं इसको गूंद लूँगी। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब थोड़ा सा पानी मैंने लगा के जो बाकी थोड़ा सा बच गया मैदा, इसको भी गूंद लूँगी। और अच्छी तरह से इसको मैंने 2-3 मुक्के लगा के इसको गूंद दिया और सारा ये सेट हो गया करीबन। तो अब मैं इसको एक एयर टाइट बाउल में डाल के रखूँगी 1 घंटे के लिए। तो सबसे पहले इसकी ऑयलिंग कर लूँगी डब्बे की। अगर डब्बा गोल शेप में हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप थोड़ा बैटर बना रहे हो तो फिर इस डिब्बे में भी चल सकता है। तो मेरा बैटर थोड़ा सा कम है, तो इसलिए मैंने इसी डिब्बे में इसको डाल दिया ऑयलिंग करने के बाद। और अब ऊपर से भी थोड़ी सी हाथों को ऑयल लगा हुआ इसके ऊपर लगा दिया मैंने। और अब ढक्कन लगा के पूरे 1 घंटे के लिए इसको हम छोड़ देंगे कि ताकि अच्छी तरह से राइज़ हो जाए डो हमारी। और 1 घंटा हो गया, आप देख सकते हैं कि डो हमारी डबल हो गई, अच्छी तरह से राइज़ हो गई है। तो बहुत सॉफ्ट सा बैटर है, तो इसलिए बड़ी एहतियात के साथ इसको मैं अपनी ट्रे में निकाल लूँगी। और थोड़ा सा खुश्का भी रखा है, क्योंकि इससे हम पेड़े बेलेंगे। और खुश्के को मैंने साइड पे कर लिया। और बस इसको डो को नरम डो को भी कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने इसको एक ही शेप में पहले ही अपने ट्रे के अंदर डाल लिया। और अब इसको 4 पीसेस कर लेंगे इसके। थोड़ी सी ऑयलिंग हाथों को लगा के मैंने इसको बाहर निकाला है। वैसे तो बहुत नरम है, आप देख सकते हैं। और इस तरह बस इसकी निशानदेही कर लेनी है कि हमारे जो पेड़े हैं वो बिल्कुल इक्वल तैयार हों। और अब अच्छा सा इनके साथ आप देख सकते हैं कि खुश्का लगाने के बाद मैं पेड़े बना लूँगी इनके। और एक ढक्कन है, उसके अंदर मैंने पहले से मैदे की डस्टिंग थोड़ी थोड़ी लगाई हुई है। अगर आप चाहें तो ऑयलिंग भी कर सकते हैं, ताकि ये जो बंद हैं हमारे बिल्कुल चिपटे ना नीचे। इसी तरह ये सारे मैं आपके सामने तैयार कर रही हूँ। बहुत सॉफ्ट सी नरम मुलायम सी डो है, इसलिए थोड़ी सी हाथों को ऑयलिंग करके बना रहे हैं ताकि ये चिपके नहीं और अच्छे से बन भी जाएं।
आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट डो है, लेकिन फिर भी ऑयल लगा के मैंने इनको बनाया है तो ये बहुत अच्छे से बन गए हैं। ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं, एक ही दफ़ा बस लगाया हाथों को, तो उसी की मदद से बड़े अच्छे से ये तैयार हो रहे हैं। और ये सारे मैंने आपके सामने तैयार कर लिए हैं। और जिस बर्तन में हमने इनको बनाना है, अपने प्री हीट किए हुए बर्तन में रखना है, उसी बर्तन में मैंने इन पेड़ों को रखा है एकदम। और अब इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी ऑयलिंग कर लूँगी। ऑयलिंग इसलिए कर रहे हैं कि जब हम इसके ऊपर अंडा लगाएंगे तो वो अच्छी तरह से फिर पक सकेगा। और अब करीबन 5 मिनट के लिए इसको मैं ऊपर कपड़ा दे के ढक दूँगी ताकि थोड़े से ये राइज़ हो जाएं। और 5 मिनट करीबन इसको हो गए हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि थोड़ी ये सेट हो गए हैं। तो अब इनके ऊपर अंडे की जर्दी जो है उसकी कोटिंग कर लूँगी मैं। इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा, हमारे जो बन तैयार होंगे। और अब थोड़े से सफ़ेद तिल मैंने रखे हुए थे वो इनके ऊपर छिड़क लूँगी। और दूसरी तरफ मैंने अपने बर्तन को प्री हीट किया हुआ है पूरे 10-15 मिनट पहले से। तो अब इसके अंदर बड़ी एहतियात के साथ इनको हम रखेंगे और पूरे 30 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। और ये ढक्कन के ऊपर एक मैंने कप भी दे दिया था ताकि गैस हमारी लीक ना हो। और पूरे 30 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त सा कलर आया है, बंद हमारे तैयार हो गए हैं। और अब बड़ी एहतियात के साथ मैं इनको बाहर निकाल रही हूँ। और अब थोड़ा सा इनको ठंडा होने देंगे क्योंकि काफ़ी ये गर्म है। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से राइज़ हो गए हैं। और ये एक टूथपिक्स की मदद से मैं देख रही हूँ कि अच्छी तरह से अंदर से भी पक गए हैं। और अब मज़ीद थोड़ी सी ऑयलिंग कर लेंगे इसके ऊपर। और अब इनको मैं छुरी की मदद से निकालूंगी क्योंकि नीचे ये चिपके भी हैं, थोड़े थोड़े गर्म भी हैं। अब सारे एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक आई है और सॉफ्ट, इसी तरह ये अंदर से भी बहुत सॉफ्ट और नरम मुलायम से तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं सारों को मैं अच्छी तरह से प्रेस कर रही हूँ और कितने नरम और सॉफ्ट मक्खन जैसे बिल्कुल बंद हमारे तैयार हुए हैं। सारे एक से एक बढ़कर है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना चाहें तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर कोई एक भी टिप मिस हो जाए तो फिर रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही सब्सक्राइब के साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।